दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। क्या होता है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग? दोस्तों हर काम को करने का एक तरीका होता है, वैसे ही अकाउंटिंग को करने का भी एक तरीका होता है। उस तरीके को ही हम सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। दोस्तों ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड करने के दो तरीके होते हैं, दो सिस्टम होते हैं। तो ये दो तरीके हम आज पढ़ने वाले हैं। जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं वो बिजनेस में दो तरीके से रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये यूँ कहें कि अकाउंट की बुक में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के दो सिस्टम होते हैं। पहला सिस्टम होता है दोस्तों डबल एंट्री सिस्टम, और जो दूसरा सिस्टम होता है वो है सिंगल एंट्री सिस्टम। ये दो सिस्टम होते हैं जिनकी हेल्प से या फिर जिसको फॉलो करके हम ट्रांजैक्शंस को अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड करते हैं। दोस्तों ये जो डबल एंट्री सिस्टम होता है ये ड्यूल एस्पेक्ट पर बेस्ड होता है। दोस्तों ये ड्यूल एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? ड्यूल एस्पेक्ट का मतलब होता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। मीन्स कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो, बिजनेस में उस ट्रांजैक्शन के आपको दो इफेक्ट दिखाई देंगे। दोस्तों जो पहला इफेक्ट होता है वो होता है रिसीविंग का, और दूसरा इफेक्ट होता है गिविंग का। मतलब पहला इफेक्ट होगा रिसीविंग बेनिफिट का, मीन्स आपको बेनिफिट मिला है, और दूसरा इफेक्ट होगा गिविंग बेनिफिट का, मीन्स आपको बेनिफिट आपने दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ड्यूल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है अकाउंटिंग के में होने वाले जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसके दो इफेक्ट होते हैं, एक तो रिसीविंग बेनिफिट और गिविंग ऑफ बेनिफिट। दोस्तों इस प्रकार से ड्यूल एस्पेक्ट अकाउंटिंग में हम हर ट्रांजैक्शन को दो या दो से ज़्यादा अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, या फिर दो या दो से ज़्यादा अकाउंट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और ये लेजर के अंदर अलग अलग प्लेसेस पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। दोस्तों ये लेजर क्या होती है? लेजर आप आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि लेजर क्या होती है। यहाँ पर लेजर को आप इतना मान के चलिए कि लेजर एक टाइप से आपके बिजनेस में अकाउंट्स होते हैं जो जिनसे बिजनेस ट्रांजैक्शन रिलेटेड होते हैं। तो लेजर को हम आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में। अभी केवल आप इसे अकाउंट मान के चलिए। जैसे कि आप किसी शॉप पर परचेस करते हैं, क्रेडिट परचेस करते हैं, और आप बोलते हैं कि ये मेरे खाते में क्रेडिट कर देना, मेरे खाते में लिख लेना। तो वो आपका एक खाता, आपका एक अकाउंट अपने अकाउंट्स की बुक में ओपन करता है और उसमें आपसे जुड़े हुए सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। इसी को हम लेजर बोलते हैं, जिसको हम आगे आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में स्टडी करेंगे। दोस्तों अगर डबल एंट्री सिस्टम के बेसिक प्रिंसिपल को हम देखें तो उसमें ये देखने को मिलता है कि हर डेबिट का एक करस्पॉन्डिंग क्रेडिट होता ही है। दोस्तों अगर एक अकाउंट डेबिट होगा तो कहीं ना कहीं दूसरा अकाउंट क्रेडिट भी होगा। यही ड्यूल एंट्री सिस्टम का या फिर डबल एंट्री सिस्टम का बेसिक प्रिंसिपल है। दोस्तों डबल एंट्री सिस्टम एक कंप्लीट सिस्टम होता है जिसके अंदर किसी भी ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स को अकाउंट की बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। और दोस्तों ये जो डबल एंट्री सिस्टम है ये एक्यूरेट भी होता है। दोस्तों एक्यूरेट होने के साथ साथ डबल एंट्री सिस्टम रिलायबल भी होता है। दोस्तों डबल एंट्री सिस्टम में फ्रॉड और मिस एप्रोप्रिएशन की संभावनाएं और पॉसिबिलिटीज़ मिनिमाइज हो जाती। बहुत कम ऐसी पॉसिबिलिटी रहती है कि इस सिस्टम में किसी भी टाइप का फ्रॉड हो सके या फिर कोई मिस एप्रोप्रिएशन इसमें हो सके। तो ऐसी बहुत कम संभावनाएं रहती है। तो डबल एंट्री सिस्टम एक्यूरेट होता है, इसके साथ ही वो रिलायबल भी होता है और इसमें फ्रॉड होने के चांसेस कम होते हैं। दोस्तों अगर डबल एंट्री सिस्टम में किसी भी टाइप की अगर अरिथमेटिक इनएक्यूरेसीज होती है तो ये जो अरिथमेटिक इनएक्यूरेसीज होती है
इसे भी हम चेक कर लेते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर। मीन्स जब लेजर बनाते हैं, लेजर के बाद उसकी हेल्प से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो जब ट्रायल बैलेंस हम प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पर अगर हमने कहीं पे भी अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने में, लेजर में या जर्नल एंट्री में कहीं पे भी हमने अगर कोई अरिथमेटिक मिस्टेक की है तो वो ट्रायल बैलेंस में देखने में आ जाएगी। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। अभी आप सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं तो शायद आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में ना पता हो। ट्रायल बैलेंस अभी आप इतना समझ लीजिए, आगे हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस क्या होता है। अभी के लिए ट्रायल बैलेंस इतना समझ लीजिए कि जो लेजर हमने बनाए थे, जो अलग अलग अकाउंट्स हमने अपने बिजनेस में ओपन किए थे, उन अकाउंट्स की अगर थोड़ा समरी देखना हो हमें तो हम उसे ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखते हैं। सपोज़ हमारे पास 100 डेप्टर्स हैं, 100 ऐसे लोग हैं जिनको हमने सामान बेचा है, प्रोडक्ट सेल किया है, जिनसे हमें पैसे लेना है, और इंडिविजुअली अगर उनसे कितने पैसे लेना है तो वो हम देखते हैं लेजर के अंदर। बट अगर ओवरऑल हमें देखना है कि सभी को मिला के हमें कितने पैसे लेना है तो वो हम देखते हैं ट्रायल बैलेंस में। इसी टाइप से सभी लेजर्स के जो एक ग्रुप हेड बना देते हैं और उसके अंदर हम उसे ट्रायल बैलेंस के अंदर एंट्री करते हैं, और ट्रायल बैलेंस में चेक हो जाएगा कि कहाँ पर हमने मिस्टेक की है। अगर एक भी जगह हमने अरिथमेटिक मिस्टेक की है तो ट्रायल बैलेंस प्रॉपरली मैच नहीं होगा। दोस्तों आई होप आपको ट्रायल बैलेंस थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आने वाले चैप्टर्स में ट्रायल बैलेंस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, और हो सकेगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब वो वीडियो बनेगा तो हम एक लिंक उसकी भी प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल के हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, इस ड्यूल एंट्री सिस्टम को थोड़ा और पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये जो डबल एंट्री सिस्टम होता है, इसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन और छोटे ऑर्गेनाइजेशन दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। बिग ऑर्गेनाइजेशन और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए ये बना है, कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम की। दोस्तों ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है ये कंप्लीट सिस्टम नहीं होता है जिसके थ्रू हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मेंटेन कर सकें, या फिर यूँ कहें कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को मेंटेन करने के लिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है ये कंप्लीट सिस्टम नहीं है। हर ट्रांजैक्शन के यहाँ पर दो फोल्ड नहीं होते हैं, दो इफेक्ट नहीं होते हैं। सभी टाइप के अकाउंट्स इस सिंगल एंट्री सिस्टम के थ्रू मेंटेन नहीं किए जा सकते हैं। केवल पर्सनल अकाउंट और कैश बुक जो है इस सिंगल एंट्री सिस्टम के अंडर हम मेंटेन करते हैं। सभी टाइप के अकाउंट सिंगल एंट्री सिस्टम में मेंटेन नहीं होते, केवल पर्सनल अकाउंट और कैश अकाउंट ही इस सिस्टम के थ्रू मेंटेन किए जाते हैं। इनफैक्ट दोस्तों ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है इसे हम एक सिस्टम भी नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखाई जाती। मीन्स एक जैसा या फिर समरूपता नहीं होती है, एक प्रॉपर फिक्स फॉर्मेट नहीं होता है। तो यूनिफॉर्मिटी का लेक होने के कारण इसे हम एक सिस्टम भी नहीं कह सकते हैं। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की यूनिफॉर्मिटी नहीं होने के कारण इनफैक्ट इसे एक सिस्टम भी कहना गलत ही होगा। सिंगल एंट्री सिस्टम में कुछ ट्रांजैक्शन के लिए हम एक ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं और कुछ ट्रांजैक्शन के लिए हम दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं। दोस्तों अगर हम इस सिस्टम के हिसाब से, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं तो वो एक अनसिस्टमेटिक और इनकम्प्लीट मेंटेनेंस होगा। मीन्स एक सिस्टमेटिक और कंप्लीट मेंटेनेंस नहीं होगा अकाउंट्स का इस सिस्टम के थ्रू, और इसीलिए ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है ये रिलायबल नहीं होता है। दोस्तों ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है
ये छोटे बिजनेसेस के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। मीन्स जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं वो इसे फॉलो करते हैं। वो इसे फॉलो क्यों करते हैं? क्योंकि ये बड़ा ही सिंपल और फ्लेक्सिबल होता है। इसके बारे में हम इस बुक में और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। क्या होता है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग? बुक्स में हम जो अकाउंट्स में जो हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं अपने बिजनेस में, तो उसके दो तरीके होते हैं, ड्यूल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम। ड्यूल एंट्री सिस्टम एक कंप्लीट सिस्टम होता है और सिंगल एंट्री सिस्टम एक कंप्लीट सिस्टम नहीं होता है। सिंगल एंट्री सिस्टम जो है स्मॉल बिजनेसेस के लिए ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि ये सिंपल और फ्लेक्सिबल होता है। बट अगर बिजनेस का साइज़ बड़ा है तो ड्यूल एंट्री सिस्टम को ही यूज़ किया जाता है क्योंकि वो कंप्लीट सिस्टम होता है, ट्रस्टेड होता है, रिलायबल होता है और उसमें फ्रॉड के चांसेस कम ही होते हैं। तो दोस्तों यही था सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पर हमने आपको समझा दिया क्या होता है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और उसके टाइप्स हमने आपको बता दिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। और इस टाइप के वीडियोस आपको अगर चाहिए या फिर जब भी हम इस टाइप की वीडियोस बनाएं तो आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। आखिर तक इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।